हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर किया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति ने किस विषय पर अपनी सिफारिशें हाल में सौंपी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैदियों की दशा पर। ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एकल अंतरिक्ष यान में कितने दिन का रिकॉर्ड बनाकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर वापस लौटी हैं? ये नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच। ये सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 328 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है और ये अमेरिका की हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने फरवरी 2020 में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस सेट में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अब बहुत ही कम समय रह गया आपके एग्जाम में, 3-4 दिन और रह गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। चौथा प्रश्न देखिए कि 73वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको कि बाफ्टा कहा जाता है, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 1917 को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑस्कर पूछा जाए कि इस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो पैरासाइट को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के शोध के अनुसार बासमती चावल मुख्यतः किन दो चावल समूहों का हाइब्रिड किस्म है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जापोनिका एवं ओस। ठीक है, याद रखिएगा, जापोनिका एवं ओस। अगला क्वेश्चन है कि कोबे ब्रांड का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो कोबे ब्रांड जो थे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और ये अमेरिका के थे। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इतिहास का प्रश्न है। प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, ये प्रश्न मैं कई बार आपको बताया हूँ। देखिए, कुषाण वंश का सबसे अगर बात करें तो प्रसिद्ध शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कहिए, ये था कौन? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुजुल कड़फिसेस। ये जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश की राजधानी पूछी गई थी। हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं, शायद बिहार ईएसआई में पूछा गया था या फिर बिहार दरोगा मेंस में। कहाँ थी? पेशावर थी, जिसको कि पुरुषपुर कहा जाता था। ठीक है, पुरुषपुर आप लिख लीजिए। और एक और राजधानी थी इनकी, मथुरा। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी ये मदुरई में थी। ठीक है, कहाँ थी फ्रेंड्स? मदुरई में थी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अष्ट प्रधान क्या था? तो देखिए, अष्ट प्रधान जो था यह शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा अष्ट दिग्गज। ये अष्ट प्रधान शिवाजी से संबंधित है। और अष्ट दिग्गज जब आ जाए, अष्ट दिग्गज, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। ठीक है, ये 8 जो हिंदी, 8 हिंदी नहीं, ये 8 विद्वानों का एक समूह था, ऐसा आप कह सकते हैं, कवियों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नवरत्न अकबर के। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया है? तो भारतीय असंतोष का नेता जो है ब्रिटिश के द्वारा किसको कहा गया है? ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए या फिर भाग लिए थे? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, महात्मा जी किस में भाग लिए थे? महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। ये क्रम से याद रखना है, 1930, 31, 32। अगला क्वेश्चन देखिए कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि? असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया गया
क्योंकि चौरा चौरी घटना हो गई थी। ये गोरखपुर के पास एक जगह है चौरा चौरी, वहाँ पे क्या हुई कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक थाने में आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाहियों की जल करके मृत्यु हो गई थी। और इससे गांधी जी काफ़ी नाखुश हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, कब शुरू हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1920 में, और 1921 में इसको वापस ले लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर भूगोल का। प्रश्न है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन कहलाता है, आप सभी को पता होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है। ठीक है, यांगसी, कभी कभी आपको ऐसे लिखेगा मिला हुआ। ठीक है, यांग आधा तो और सी यांगसी, तो यही नदी है, ध्यान रखिएगा, यांगसी नदी। और ये कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, ये चीन में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? ये प्रश्न मैं कई बार बताया हूँ। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है ग्रीनविच मध्याह्न से कितना इसका समय आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से यह 5.5 घंटे आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर किया है। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हमने कवर किया है, तो सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय रह गया है और सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर मटेरियल वहाँ पर दे रहा हूँ। वहाँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं अभी तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है या फिर कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ तो झील का नाम दिया गया है, कौन सा झील हो जाएगा आप बताइए? तो सही आंसर सांभर झील हो जाएगा। और ये सांभर झील है कहाँ फ्रेंड्स? राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, यानी कि दोनों के बॉर्डर पे है। चिल्का झील उड़ीसा में है और राजसमंद झील राजस्थान में है। तो सब कुछ मैंने बता दिया। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो ध्यान रखिएगा 6473 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा या फिर वर्ग किलोमीटर बोल लीजिए, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भारत के हाँ, बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा शहर है? तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ताकि कंफर्म मैं आपको आंसर बता दूँ। सही आंसर कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किशनगंज, 1 मिनट, किशनगंज जो है इसमें देखिए किशनगंज सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, लेकिन किशनगंज तो ऑप्शन में है नहीं, तो विकल्प के अनुसार इसमें जो है कटिहार हो जाएगा। अगर किशनगंज ऑप्शन में रहे तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा पूर्वी भाग में है? किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज ऑप्शन में नहीं है तो कटिहार आप लोग अगर होगा तो लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से देखिए, ये पॉलिटी का प्रश्न है। प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये अनुच्छेद 368 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 368 इंपॉर्टेंट है, और भाग अगर पूछे तो भाग 20 में है ये अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि अष्टम लिखा हुआ है संस्कृत में, कितनी भाषाएं हैं? तो मैं बार बार बताया हूं आपको 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो 370 जो संबंधित है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि अब हटा लिया गया है। क्लियर है? चलिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ है, संघ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको पता है आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद किसमें? 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका उल्लेख नहीं है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले वाला सारा वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय है अब आपके एग्जाम में। आर्थिक शब्दावली में निम्न में से कौन सा कारक उत्पाद वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी विकल्प जो सही हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि और पसंद। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत मांग, ये पढ़ के ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य जो है वो है काला धन। ठीक है, समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है काला धन। किसी देश में छिपी हुई अर्थव्यवस्था, इसको माना जाता है समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है। जो ये गैस कनेक्शन जो है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना नहीं है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया था गरीबी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुज्ञेय ऋण सीमा कितनी है? तो देखिए इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी बनाया गया है। शिशु के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण है। उसके बाद किशोर के लिए 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, और तरुण के लिए 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का। तो आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपये तक की सीमा इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो ये कौन तैयार करता है फ्रेंड्स? ये तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय जो है इसको तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है 31 से लेकर के 55 तक में। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। आज रात को सब सारा पीडीएफ अब तक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम लोग 56 से साइंस के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। देखिए साइंस का प्रश्न है 56 में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप किस अंश पर एक समान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो प्रकाश तरंग में दिखता है ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन से क्या रूपांतरित करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है, माफ़ कीजिएगा 3, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल यानी कि विद्युत में। 59 देखिए कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए तरंग रूप लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ देखिए 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताना है। तो सही क्रम में इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए एक्सरे, उसके बाद औरक्त, उसके बाद दृश्य, उसके बाद सूक्ष्म किरण तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की तरंगे जो होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? ये होती हैं द ब्रोगली तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा द ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं है?
शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? जिम्नोस्पर्म जो है ये नहीं है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है ये नहीं है, यानी कि इसको जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी कहा जाता है, ठीक है, अनावृतबीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक होता है? तो जलने में सहायक आपको पता है ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यह जलने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मार्स गैस कौन सा है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। आपको पता होगा किसको कहा जाता है? मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला है ये CH4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखिएगा। बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? 27%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27% होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टाइटेनियम। किसका? टाइटेनियम मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हो जाता है किसके कारण से? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? PM में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 2.5 PM, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं ये आप आसानी से बता सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पादप होते हैं। पादप जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है निश्चालक। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, निश्चालक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ फ्यूरियर, याद रखिएगा। जोसेफ फ्यूरियर ने 1827 में सर्वप्रथम यह कहा था कि वायुमंडल में गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषित वातावरण में छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता होती है? तो ये जो फिश होती है ना, गैम्बुसिया फिश, आपने सुना होगा, ये सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण से एक्चुअली, ठीक है। किसके कारण से? ये अम्ल वर्षा के कारण से जो है उसका रंग खराब हो रहा है ताजमहल का। ताजमहल कैसा है? सफ़ेद कलर का है, लेकिन अम्ल वर्षा के कारण से यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आप कह सकते हैं कि इसका कलर खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बासेल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है? तो सबसे सही उपाय इसमें से पूछा जा रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण, ठीक है। पुनर्चक्रण जो है सबसे सही उपाय है इसका। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ क में दी गई संरचनाओं को स्तंभ ख में दिए गए प्रकर्मों से मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें से मिलान करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मिलान करेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा? बेसल प्रोटोकॉल अभी हमने देखा था कि बेसल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बेसल प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के क्षेपण से। उसके बाद अगर मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हरित गृह गैस से। तो इसका 3 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रीयूज तथा डैश पर्यावरण के लिए
तीन आर हैं। ये आपने सुना होगा रिड्यूस, रिड्यूस जिसको हम यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में, देखिए रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, ठीक है, रीयूज, और एक और क्या है बताइए, तीसरा आर क्या हो जाएगा, रिसाइकल, ठीक है, जिसको कि रिसाइकल अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 81 नंबर से अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे 81 से 100 तक, ठीक है। चलिए, वाक्य को प्रक्रम से लिखिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सजाना है, क्रम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका पहले मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर जो है सही 1 हो जाएगा, यानी कि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। पहले 4 देखिए सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पहले 3 आएगा तो घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, उसके बाद 4 सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, उसके बाद 2 फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो ये एक सार्थक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भूतकाल में बदलना है इसको। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है। तो देखिए, चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी, भूतकाल में बदलना है, था थी में जाना है, तो करती थी 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ लिखना है कि क्या से क्या हो जाना, क्या से क्या हो जाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति बदल जाना, ठीक है, क्या था और क्या हो गया, यानी कि आपकी स्थिति टोटली चेंज हो गई। अब अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए, अप्रत्यक्ष वार्ता में इसको बदलना। अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। तो इसको अप्रत्यक्ष यानी कि आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट में, ठीक है। चलिए बताइए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। क्या कहा, की लगाना है आपको, ठीक है, जब भी अप्रत्यक्ष कहें ध्यान रखिएगा, की लगाना है, वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो पहले पढ़ा ना हो, उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपठित, अपठित, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सखी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो सखी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सखी का बहुवचन सखियां होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 87 से 91 तक इस गद्यांश को पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 87 से देखिए 91 तक इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको उत्तर देना है। तो इसका PDF में जब आपको टेलीग्राम पर दूंगा तो आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब 92 से हम लोग कवर करेंगे। देखिए 92 नंबर कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, सही आंसर इसका हो जाएगा 92 की बात करें तो 2 नंबर हो जाएगा गंभीर और ऊंचा, गंभीर और ऊंचा। नेक्स्ट देखिए कि केवल अनुमानतः सर्वथा खाली स्थान है, यह किस विशेषण के प्रकार हैं। केवल अनुमानतः और सर्वथा किस विशेषण के प्रकार हैं। तो ये हैं परिमाणवाचक के, किसके, परिमाणवाचक के, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा इसका। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आसान है, घर का बताना है आपको। तो घर का आलय होता है, घर का पर्यायवाची शब्द आलय होता है। कनक कनकते 100 गुनी, मद कता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ऊपर में दोहे का कनक का क्या अर्थ है। कनक, कनक मतलब तो आपने जाना होगा कि सोना होता है, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि कनक का मतलब क्या है। एक बार और पढ़ लीजिए कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धतूरा या एवं सोना दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश दशा रघुवीर की, वृक्ष फुट फुट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो आपको देख के ही पता चल जाता है अलंकार। तो इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद 97 नंबर देखिए, 97 नंबर कह रहा है कि एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी हो गया, इसमें से कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और ऊपर भी दिया होगा शायद ऑप्शन, हाँ इधर हम बताएंगे आपको। पहले ये 2 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, दोनों ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए और बाकी का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। गुण भी बताता है, वर्ग भी बताता है और भाव वाला बहुवचन है, तो ये है जातियां। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर देखिए कि छोटा खाली स्थान है, जितना अकड़ है बड़ा उतना ही खाली है। दिए गए वाक्यों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई जितना अकड़ है, छोटा भाई, बड़ा भाई उतना ही भद्र। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका हो जाएगा। वीरांगना की संधि आपको बताना है, वीर प्लस आंगना, इसकी संधि आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो आप लोग यस लिख दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।